कई बार लोग कहते हैं क्या शंकर जी को हम अपने घर में रख सकते हैं। कई भक्तों के ये प्रश्न होते हैं, क्या शिवलिंग हम अपने घर में रख सकते हैं, क्या महादेव को अपने घर में रख करके हम पूजन कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं अगर शंकर जी को घर में रखेंगे तो हमें पाप लगेगा। कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि हम अगर अपने घर में शंकर जी के स्वरूप को रखेंगे तो हमारे घर में अनर्थ हो जाएगा, शिव जी तो मंदिर में ही ठीक है, शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। आप हमें एक बात बताइए, माता पिता बूढ़े हो जाए तो उन्हें वृद्धाश्रम भेज देना चाहिए? कहिए कहिए, शिव जी तो हमारे माई बाप हैं और ऐसे माता पिता को हम अपने घर में क्यों नहीं रख सकते। कई लोग कहते हैं अपने घर में हम शंकर जी को रखेंगे तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। अरे घर उनका बर्बाद नहीं होता जिनके घर में शिव जी होते हैं, घर तो उनका बर्बाद होता है जिसके घर में शिव जी नहीं होते हैं। मेरे महादेव की कृपा नहीं होती है, जिनके घर में भक्ति न हो, जिनके जीवन में संस्कार न हो, जिनके जीवन में भक्ति न हो, उनका घर बर्बाद होता है। कई लोग इस असमंजस में रहते हैं कि शंकर जी को घर में रखें कि न रखें। ध्यान से सुनिएगा, कभी भी किसी के कहने पर महादेव को अपने घर से बाहर मत करिए। आपने शिव जी को अपने घर में रखा है और आप पूजन कर रहे हैं, किसी ने कह दिया अरे शंकर जी को घर में नहीं रखते, बाहर करो इन्हें, तो किसी के कहने पर कभी मेरे महादेव को अपने घर से बाहर मत करना। अगर दुनिया वालों के कहने पर आपने मेरे महादेव को घर से बाहर कर दिया तो ये मान लीजिएगा कि ये हार, ये जीत हुई दुनिया वालों की और ये हार हुई आपके विश्वास की, आपके भक्ति की हार हो गई आज। किसी के भी कहने पर घर से बाहर मत करिए मेरे महादेव को। शास्त्र कहते हैं जिनके घर में शिव जी का नित्य पूजन हो, जिनके घर में शंकर जी का नित्य पूजन हो, उनका घर ही मंदिर बन जाता है, शिवालय के समान हो जाता है। हमारे यहाँ पंचदेवों का पूजन प्रतिदिन बताया गया है। पंचदेव कौन से हैं? सूर्य भगवान, दुर्गा माँ, शंकर भगवान, विष्णु भगवान और गणेश जी। पंचदेव हमारे यहाँ बताए गए। इन पंच देवताओं का पूजन हमें करना चाहिए सज्जनों। जिनके घर में मेरे महादेव का पूजन होता है उनका घर मेरे महादेव के आशीर्वाद से भर जाता है। जिनके घर में हमारे महादेव विराजते हैं उनका घर कैलाश के समान पवित्र और पावन हो जाता है। अब कितनी ही मैं व्याख्या करूं आपके सामने, जिसके घर में शिवजी विराजमान हो उनके घर में सदैव मंगल ही मंगल होता है। सज्जनों, आप अपने घर में महादेव को रखिए और बड़े भाव से मेरे शिव जी का पूजन करिए, शिव जी का ध्यान करिए, शिव जी को स्नान कराइए। शिव पूजन पर सबका अधिकार है। कभी किसी के कहने पर अपने घर से मेरे महादेव को बाहर मत रखिए। कोई पूछे ना कि आपके घर में शंकर जी हैं, तो कह देना नहीं। क्या कहना? क्या कहना? कोई पूछे आपके घर में शंकर जी हैं तो कह देना नहीं, मेरे घर में शंकर जी नहीं है, बल्कि शंकर जी के घर में हम रहते हैं। घर हमारा नहीं है, घर मेरे बाबा का है, मैं बाबा के घर में रहता हूं। हम कौन होते हैं कि शंकर जी को अपने घर में रख सकें? अरे शंकर जी ने तो हमें अपने घर में रखा है। परंतु बस एक बात का ध्यान रखिए, अगर घर में शंकर जी को रखना है ना तो शिव जी की स्थापना दो प्रकार से होती है। एक स्थापना है चल स्थापना, चल प्रतिष्ठा, और एक प्रतिष्ठा है अचल प्रतिष्ठा। चल प्रतिष्ठा यानी प्रेम प्रतिष्ठा और अचल प्रतिष्ठा यानी प्राण प्रतिष्ठा। दोनों में क्या अंतर है? अगर आप घूमते फिरते रहते हैं, पूजन का कोई क्रम नहीं है, कोई ऐसा आपके जैसे आप बैरागी नहीं है, गृहस्थी है ना, तो हो सकता है कभी समय नहीं भी मिला कि आप शिव उपासना कर सकें, तो ऐसे में आप चल प्रतिष्ठा करिए, प्रेम प्रतिष्ठा जिसको कहते हैं। घर में सदैव प्रेम प्रतिष्ठा करनी चाहिए, जैसे मीराबाई ने किया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। वो मूर्ति कोई मंत्रों से स्थापित नहीं की गई थी, मीरा के प्रेम को देखते हुए भगवान स्वयं आकर उस मूर्ति में विराजमान हो गए थे। सज्जनों, ठीक ऐसे ही आप महादेव का प्रेम से पूजन करिए, प्रतिष्ठा करके नहीं। अगर घर में शंकर जी को रखना है तो प्रेम प्रतिष्ठा करके रखिए, अनुष्ठानिक मत रखिए। और कितने बड़े शंकर जी को घर में रखिए? अंगुष्ठ मात्रम। शिव महापुराण का कहना है कि अगर घर में शिवलिंग रखना है, शंकर जी को रखना है, तो अंगुष्ठ मात्रम, अंगुष्ठ अंगूठे के बराबर, लगभग 2 से 2.5 इंच से नीचे होने चाहिए। 2.5 इंच से बड़े मत रखिए, इंच मतलब समझ रहे हैं ना। आप अंगूठा उठाइए, ये अपने हाथ से देख लीजिए, आप 2 से 2.5 इंच नाप लीजिए, जितना भी होता हो आप उस हिसाब से अपने घर में शिव जी को रखिए। 2.5 इंच से बड़ा शिवलिंग आपको घर में नहीं रखना अगर घर में पूजन करना है तो। और अगर मंदिर में पूजन करना है तो शास्त्र कहता है कि अगर मंदिर में पूजन करना है तो 12 अंगुल का शिवलिंग कम से कम विराजमान होना चाहिए। 12 अंगुल से कम छोटा शिवलिंग, 12 अंगुल मतलब आप नाप लीजिए 12 अंगुल, इतना बड़ा, इससे छोटा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। 12 अंगुल, 4, 8, 12 ऐसे करके आप अपने उंगली से नाप लीजिए। इससे छोटा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। मंदिर में अगर स्थापित करना है तो इससे बड़ा होना चाहिए। आप 4 फीट का शिवलिंग बिठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर 12 अंगुल से छोटा नहीं होना चाहिए अगर आप मंदिर में शंकर जी को विराजमान करा रहे हैं। घर में सेवा करने के लिए आप जितना छोटा से छोटा शिवलिंग रखेंगे उतना उसका महत्व होता है, और मंदिर में पूजा करने के लिए आप 12 अंगुल से बड़ा, चाहे जितना बड़ा आप शिवलिंग रख करके जो सामर्थ्य है आपका उस अनुरूप आप वहां प्रतिष्ठा करा सकते हैं। सज्जनों, शंकर जी की जलधारी 3 प्रकार की होती है। गोल जलधारी होती है, जलधारी मतलब समझ रहे ना, वो जल जहां से निकलता है। एक गोल जलधारी होती है, एक चौकोर जलधारी होती है और एक त्रिकोण जलधारी होती है। 3 प्रकार की जलधारी होती है। जो भी आप शिवलिंग बना रहे हैं ना, ध्यान से सुनिए, जिस द्रव्य का शिवलिंग आप बनाते हैं जलधारी उसी द्रव्य की होनी चाहिए। जैसे आपने सोने की शिवलिंग का निर्माण करवाया तो जलधारी भी सोने की ही होनी चाहिए। अगर पत्थर का शिवलिंग है तो जलधारी पत्थर का ही होना चाहिए। धातु का शिवलिंग है, स्फटिक का शिवलिंग है तो उसकी भी जलधारी उसी की होनी चाहिए। पर अगर नर्मदेश्वर महादेव है,
नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो उसमें आप सोने की जलधारी, चांदी की जलधारी, स्फटिक की जलधारी, कैसी भी जलधारी आप रख सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। नर्मदेश्वर महादेव परम कृपालु हैं, थोड़े से भूरे रंग के होते, चिकने चिकने। कोई दुकान पे जाए और लेना हो तो उससे पूछिए कि हमको नर्मदेश्वर शिवलिंग चाहिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग परम कृपालु हैं, नर्मदेश्वर के रूप में महादेव, उनका स्वभाव बहुत करुणामयी है। मैंने एक दिन आपसे कहा था कि काशी आश्रम पर नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना हम लोगों ने की है। नर्मदेश्वर महादेव है, काशी आश्रम जो बन रहा है, नर्मदेश्वर महादेव परम कृपालु हैं। अब एक प्रश्न और, क्या माताओं को शिव जी को स्पर्श करना चाहिए? यह प्रश्न भी बड़ा गंभीर है। अक्सर मैंने लोगों को कहते सुना है कि माताओं बहनों को शंकर जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, शिव विग्रह से वो दूर रहें। अरे भाई, इसमें हमारी आप मत मानिए, शिव महापुराण की मानिए। अगर शिव महापुराण की देखें तो शिव महापुराण का कहना है कि स्त्री हो या पुरुष कोई भी है, भगवान शंकर के विग्रह की सेवा कर सकता है, शिव जी की सेवा कर सकता है, कोई दोष नहीं है। शिव जी तो हमारे माई बाप हैं, माताएं हो, बहनें हो, भाई लोग हो, कोई भी हो, शिव जी की सेवा कर सकते हैं, शिव जी को स्नान करा सकते हैं। मेरे महादेव परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं, सबको अधिकार है। एक महादेव ही ऐसे देव हैं जिनके यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। आप कभी भी जाइए, भोले बाबा आपके इंतजार में बैठे हैं, परम कृपालु हैं। पूजन करके निकलिए ना तो नंदी जी के कान में महादेव बोल के निकलिए। महादेव कह के निकलेंगे तो नंदी जी को याद रहेगा कि भाई ये आया था। शंकर जी से कहेंगे कि बाबा वो आपका भगत है, बड़े प्रेम से महादेव कहता है, और अगर अर्जी लग गई तो आपकी मर्जी पूरी हो जाएगी। नंदी जी के कान में क्या बोलना है? महादेव। कोई इच्छा हो तो इच्छा भी आप बोल सकते, कोई मन में भाव हो तो शिव जी का भाव से पूजन करिए, और शिव जी से आप कहिए ठीक है, लेकिन नंदी जी से जरूर कहिए, क्योंकि जगाय हारी भोला शंकर न जागे, गंगा जगाए यमुना जगाए, ब्रह्मा जगाए विष्णु जगाए, सब जगाए पर नहीं जगे। कब जगे शंकर जी? नंदी जगाए भोला जागे, अरे जगाय हारे भोला शंकर जागे। नंदी जी भगवान को जगाते हैं, इसलिए नंदी के कान में बोल दीजिए, हे नंदी महाराज, हमारी अर्जी भोले बाबा तक पहुंचा देना, और कह देना दुनिया को तारा है, अब की बार नंबर हमारा है।